वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम डिवेंचर का प्रैक्टिकल पोर्शन करने जा रहे हैं। जैसे शेयर इशू करते थे ना, हम शेयर इशू करने का प्रोसेस होता था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। सेम प्रोसेस यहाँ शुरू में डिवेंचर का है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। वहां बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, यहाँ बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख जाएगी, जो लिखी होगी उसके आगे। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, यानी जैसे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते थे ना, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स। फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर फिर डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, और फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ऐसे ही डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे ही फाइनल कॉल। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, गोविंद लिमिटेड इशूड 5012% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट पार। 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call and final call 30। हो गए 100 रुपीज पूरे। पब्लिक अप्लाइड 6000 डिवेंचर। कौन सा सब्सक्रिप्शन है ये? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि डिवेंचर इशू किए 5000, एप्लीकेशन जो हो गई वो 6000 की रिसीव हो गई। एप्लीकेंट्स फॉर 4500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड फुल, यानी 4500 डिवेंचर्स को 4500 डिवेंचर दे दिए। 800 डिवेंचर को कितने दिए? 500 दिए। बाकी कितने बचे? 700, उनको नील रिजेक्ट कर दिया। यानी 5000, और यहाँ हो गए 6000। तो इनके 700 डिवेंचर्स के एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज के हिसाब से 14000 वापस जाएंगे। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 6000 इंटू एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज, 1,20,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6000 इंटू 20 तो था ही, वो डेबिट करना था। अब इसको हमने क्लासिफाइड करना है। डिवेंचर कैपिटल कितने से बनेगी डिवेंचर की? 5000 से। 5000 शेयर इंटू 20, 1 लाख। अब 800, 500, 300 डिवेंचर्स के पैसे फालतू आए 20 रुपीज के हिसाब से, वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे इनके, जैसे शेयर पे करते थे। डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। और बाकी ये जो आपके 700 डिवेंचर थे 20 रुपीज के हिसाब से, ये टू बैंक रिटर्न, क्योंकि इनको कोई भी डिवेंचर नहीं दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? आस्था बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पूरे से। डिवेंचर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5000 डिवेंचर इंटू 20 रुपीज के हिसाब से ड्यू की एंट्री पूरे से होगी। लेकिन रिसीव की एंट्री कितनी होगी? 1 लाख में से 6000 कम आएंगे, क्योंकि जो आप पहले ऑलरेडी आ चुके हैं अलॉटमेंट में, वो एप्लीकेशन के टाइम, वो तो नहीं आएंगे ना। फिर फर्स्ट कॉल 20,000 डिवेंचर, सॉरी 5000 डिवेंचर इंटू 30 के हिसाब से। ड्यू पूरे से कर दी, रिसीव पूरे से होगी। सेकंड कॉल ड्यू पूरे से कर दी, रिसीव कितने? इसमें लास्ट में ही लिखा हुआ था कि एक डिवेंचर होल्डर 200 डिवेंचर थे, उसके ऊपर फाइनल कॉल नहीं आई। देखो, हमें ना क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ने की आदत होती है पेपर में। पास द नेसेसरी एंट्री, बस। अज्यूमिंग, मतलब अब बंदा यहाँ से पढ़ के सोचेगा खत्म हो गया क्वेश्चन। बोर्ड में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में देखो, आपके 2-3 नंबर का काम दिया हुआ है इसने। तो फाइनल कॉल पे क्या करेंगे हम, कि 1,50,000 आने थे, 200 डिवेंचर के 30 रुपीज के हिसाब से 6000 कॉल इन एरियर होगा, 144 आएंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
अब डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, जैसे शेयर प्रीमियम पे इशू किए थे वैसे डिवेंचर भी प्रीमियम पे इशू करो। एग्जाम्पल नंबर देखो 2, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर 20,000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर 500 ईच एट 10% प्रीमियम पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 200 रुपये प्रीमियम समेत, और बैलेंस अलॉटमेंट पे। यानी 500 का डिवेंचर कितने, 10% प्रीमियम कितना बैठेगा, 10 रुपये। यही करके आओगे पेपर में। 10% प्रीमियम यहाँ 50 रुपये बैठेगा, इसका 10% करना है। हमें आदत पड़ती है 100 या 10 का करने की। अब यहाँ 500 रुपये का डिवेंचर है तो 500 का 10% 50 बैठेगा, 550 में इशू किया। क्लियर ये, समझ आ गया? तो 550 में से 200 तो एप्लीकेशन पे, 350 अलॉटमेंट पे, और 200 में 50 प्रीमियम था, 150 अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी थी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया ये? अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने डिवेंचर थे, 20,000, 20,000 डिवेंचर इंटू 200 करेंगे यहाँ तो पूरा। नहीं, एप्लीकेशन कितने सी हुई, 30,000 के लिए सी हुई, तो 30,000 इंटू 200, 60 लाख। अब इसने कहा सभी, इसमें रिजेक्ट किसी को नहीं किया, इनका अलॉटमेंट जो है प्रो राटा बेसिस पे, इसका मतलब 30,000 को रेंडमली 20,000 दे दिए। 10,000 डिवेंचर के एप्लीकेशन मनी 200 पर शेयर के हिसाब से 20 लाख रुपए फालतू आए हुए हैं, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे इनके। तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वही 6 लाख, 60 लाख टू डिवेंचर, डिवेंचर तो 20,000 डिवेंचर इंटू 150 है ना डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, तो प्रीमियम कितना जाएगा, 20,000 डिवेंचर इंटू 50, एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, और अलॉटमेंट पे कितना रिमेनिंग 20 लाख, जो ये मैंने निकाला था एक्स्ट्रा अमाउंट, 10,000 डिवेंचर्स की। समझ आ गया? रीति का समझ आ गया, आस्था, वैभव, खुशी। फिर अलॉटमेंट ड्यू होगी 20,000 डिवाइडेड इंटू 350, 70 लाख, लेकिन रिसीव कितने होगी, 20 लाख कम, 50 लाख, जो ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो दोबारा थोड़ी भेजेंगे। समझ आ गई? जैसे स्कूल फीस तो ड्यू पूरी से कर लेता है, लेकिन जिन बच्चों ने एडवांस दी हुई है वो तो आएगी कम ना, आएंगे तो कम फिर वो पैसे। समझ आ गई? अब है अपने शेयर इशूड एट डिस्काउंट, तो टॉपिक था नहीं, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर कर सकते हैं शेयर डिस्काउंट पे, जो अपने वर्कर्स को कर सकती है कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू, लेकिन पब्लिक को नहीं कर सकती। अब इसका थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, when the company issued debenture at a price which is less than its face value or nominal value। आपको पता है फेस वैल्यू क्या होती है? बताओ वैभव, फेस वैल्यू क्या होती है? सर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है एक शेयर की। सपोज करो एक 100 का नोट है ये, 100 रुपीज का, इसके ऊपर 786 नंबर डला हुआ है, ठीक है, और मैं आपसे, ये लकी नंबर होता है, मैं आपसे ये 100 का नोट 500 रुपये में खरीद रहा हूं, तो फेस वैल्यू क्या है इसकी? 100। फेस वैल्यू वो होती है जो इसके ऊपर लिखी हुई होती है, ये तो इसका इशूड प्राइस हो गया बिकने का मार्केट में। अब सपोज करो ये नोट थोड़ा कटा फटा था, थोड़ा सा यहाँ से कॉर्नर से कटा हुआ था, तो ये मैंने 90 रुपीज में ले लिया आपसे,
डिस्काउंट में। तो ये फेस वैल्यू है, यानी जब फेस वैल्यू से कुछ कम वैल्यू पे इशू करते हैं, यहाँ कम वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट होगा इसका, देन डिवेंचर आर सेड टू हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट। और कंपनी ने मतलब कंपनी लॉ बोर्ड ने या कंपनी एक्ट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि कितना डिस्काउंट हो सकता है, कोई भी कंपनी कितना भी डिस्काउंट दे सकती है। लेकिन जो वो डिस्काउंट आता है ना, जो 10 रुपए, अगर 100 डिवेंचर इशू किए तो 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का लॉस हो गया कंपनी का। अगर कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू किए तो 10,000 का लॉस हो गया कंपनी का। क्योंकि कंपनी के पास लॉस कैसे हो गया कि सपोज करो 10,000 1000 डिवेंचर इशू किए, 90 रुपए के हिसाब से आए 90,000। जब कंपनी 4-5 साल उन बाद उनके पेमेंट करेगी, रिडम्पशन करेगी, तब तो 100 के हिसाब से ही करेगी ना, 1 लाख रुपए। तो 10,000 रुपये जो बीच का गैप है, ये तो लॉस हो गया ना कंपनी का। आएंगे तो 90, जाएंगे 1 लाख रुपए। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करती है कंपनी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट ये डिस्काउंट क्या है, उधार लेने की कॉस्ट है, तो बोरोइंग कॉस्ट हो गई ना। एंड डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो ऐसा भी हो सकता है, कंपनी क्या कर सकती है, या तो 100 वाला डिवेंचर 90 में इशू कर दे, यहाँ 10 रुपए का नुकसान दे दे इशू के टाइम। या ये बोल दे 100 वाले डिवेंचर को 110 मिलेंगे बाद में, ये 10 रुपए भी तो लॉस ही है, कि भैया ले तो रहे हैं आपसे 100 ही, लेकिन वापस 110 करेंगे। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम। तो बोरोइंग कुड बी अमोर्टाइज ओवर द लोन पीरियड। इनका जो ये लागत हुई है ना 10-20 हजार रुपए जो ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो इसको हम अमोर्टाइज का मतलब रिटर्न ऑफ करते रहते हैं धीरे धीरे। जितना के लोन सपोज करो 10 साल तक का डिवेंचर है, तो 10 साल तक धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करते रहेंगे, प्रॉफिट में से इसको निकालते रहेंगे, क्योंकि उनका पैसा यूज करके ही तो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम। Unamortized portion of such expenses is shown assets account in the balance sheet under the current और नॉन करंट एसेट्स। आपने देखा होगा बैलेंस शीट बनाई है कंपनी की, जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट बच जाता है उसको हम किस में रखते हैं, एसिड साइड में रखते हैं। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट कौन सी होती है, सपोज करो 10,000 का लॉस था, 2,000 तो इस साल हमने प्रॉफिट एंड लॉस से काट लिए, पूरे कर लिए, राइट ऑफ कर लिए, अमोर्टाइज कर लिए। तो 8,000 क्या बची है अनअमोर्टाइज, जिसको आने वाले सालों में हम उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। तो ये 8,000 रुपये अनअमोर्टाइज अमाउंट करंट एसेट्स में दिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन लो, डिस्काउंट है या लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है, कुछ भी है, 1,20,000 रुपये सपोज करो, उसको 6 सालों में हमें इसको राइट ऑफ करना है। तो 1 साल में कितना करना है, 20,000, 120 6 साल के लिए है डिस्काउंट, तो 20,000। तो 20,000 पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए जाएंगे। और रिमेनिंग कितने बचेंगे इसमें से, रिमेनिंग 20,000 शेल अंडर द अदर करंट एसेट्स एंड बैलेंस 80,000 शेल्स ऑन अदर नॉन करंट एसेट्स। ऐसे दिखाया जाएगा, ध्यान रखो इस चीज को, कि अगर हमारा 1,20,000 डिस्काउंट है और 6 सालों के लिए है, तो इसको 20,000 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 20-20 हजार रुपये हर साल रिटर्न ऑफ करेंगे। तो 20 तो अभी कर लिया, कितना बचा, 1 लाख। और जो 20 अगले 12 महीने में करना है, 1 साल के अंदर अंदर, उसको अदर नॉन करंट, अदर करंट एसेट्स में डालते हैं। और बाकी जो आगे 4 इंस्टॉलमेंट रहेगी उसको अदर नॉन करंट, क्योंकि वो 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है ना। समझ आ गई, एक तो अभी राइट ऑफ कर दिया हमने, एक 1 साल बाद करना है वो अदर करंट एसेट्स में, और एक 1 साल के बाद करना है आने वाले।
एक साल के अंदर अंदर करना है, वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। और जो 80,000 बेटे वो अदर नॉन करंट एसेट्स। ये ट्रीटमेंट पता लग गया बेटे आपको? खुशी बताना मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया, 1/20 का। अनम्यूट योर सेल्फ खुशी। अनम्यूट अनम्यूट। सर अगर डिस्काउंट या लॉस हो रहा है डिबेंचर पे तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे, अगर विद इन द लाइफ टाइम डिबेंचर की हो रहा है, नहीं तो उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। जो डेबिटिंग टाइम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, या फिर उसका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें ऑर्डर में फॉर्म कर देंगे, और जो उसकी एंट्री होगी राइट ऑफ की वो पास हो जाएगी डिस्काउंट या लॉस इशू ऑफ डिबेंचर में। हाँ जी। तो अब रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे बेटे? रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे? जैसे डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कुछ भी होता है इस तरीके का लॉस, उसको तो क्रेडिट करेंगे। और सबसे पहले उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से डेबिट करेंगे, यूज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल लॉस, सिंपल सी बात है। अगर 100 वाला डिवेंचर 110 में इशू किया तो 10 रुपए तो प्रीमियम बच गया। अगर 100 वाला 90 में इशू करेंगे तो 10 रुपए लॉस भी तो इसमें से ही पूरा करने का राइट बनता है हमारा पहले। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। अगर ये नहीं बचता तो जनरल रिजर्व को यूज करेंगे। अगर वो भी नहीं बचता तो प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, सूर्या लिमिटेड इशू 2500 15% डिवेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 25 प्लस 25 बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखो, 100 वाला डिवेंचर हमने 90 में इशू किया, तो 25 प्लस 25 प्लस 40 बचे आके 90 पूरे करने ना। और यहाँ जो डिस्काउंट यहाँ अलॉटमेंट पे होगा 10 माइनस 35। जैसे प्रीमियम को हम 25 प्लस 10 कर देते हैं ना, इसमें 35 माइनस 10 करना है। एंट्री क्या होगी? पहले बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2500। एप्लीकेशन कितने डिवेंचर की मिली? 2000। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ये, एप्लीकेशन कम आई है। तो 2000 डिवेंचर इंटू 25, 50,000। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 20,000 डिवेंचर इंटू 25 तो अलॉटमेंट में जाएगा। जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था ना, डिस्काउंट लॉस है डेबिट होगा 25,000, 20 सॉरी 2000 इंटू 10। और डिवेंचर बनेगा 2000 इंटू 35 प्लस करके जो। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50,000, वही 2000 इंटू लास्ट में कितना कितना बचा था? 25 ही आएंगे। और डिवेंचर फर्स्ट कॉल 2000 डिवेंचर इंटू 40 फाइनल कॉल, ये बची थी। और बाकी सारी एंट्री वैसी ही हैं, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इस साल कितने साल बाद पेमेंट करनी थी डिवेंचर की? 1/5 राइट ऑफ करना था, तो डिस्काउंट कितना था? 20,000। 20,000 का 1/5 कितना होता है? 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू वेंचर। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करना है देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में से तो हमने 4,000 लेस कर दिया। ये डिवेंचर कितने? 2,000 डिवेंचर एंड 200, 2 लाख। अदर पहले करंट एसेट्स में कितने दिखाएंगे? 4,000, क्योंकि 20,000 में से 4,000 तो इस साल रिटर्न ऑफ कर दिया, 4,000 अगले साल करंट एसेट्स में दिखाएंगे। और बाकी 12,000 जो बचेगा ना वो अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। समझ आ गया बेटे?